हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट। जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आपका एटॉमिक रेडियस है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आज जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, लाइक HCl। हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 17 है। इफ आई राइट दी जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा और इसका क्या हो जाएगा आपका 2, 8, 7। आप ऑलरेडी बहुत बेसिक चीज़ है, 9th में हम पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है हर एलिमेंट, ईच वन ऑफ अस वांट स्टेबिलिटी इन लाइफ। जैसे मैं आपको अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, हर कोई क्या चाहता है लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहता है। अब स्टेबिलिटी कैसे करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा दूसरे एटम से, या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दे देगा दूसरे वाले को, ताकि उनका ऑक्टेट क्या हो सके, पूरा हो सके। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसके पास, और क्लोरीन के पास क्या है भाई, 7 है। इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को, और हाइड्रोजन आपको पता है इट कंप्लीटेड डुप्लेट, बहुत छोटा सा है ये, तो अपना ही डुप्लेट पूरा करेगा, क्योंकि इसका जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है इसके लिए क्या है, हीलियम है। इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल, डुप्लेट के साथ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या बात हुई, हाइड्रोजन और क्लोरीन में। क्लोरीन को आपका 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को भी 1 की जरूरत है। तो इन दोनों में क्या बात हुई भाई, कौन देगा। अब हाइड्रोजन ने अपना 1 दे दिया इसको, तो ये इसकी तो पूरी कहानी ही खत्म हो गई, हाइड्रोजन तो गया काम से। अब क्लोरीन तो भाई अपना बढ़ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, इसको भी चाहिए कि भाई मेरे को भी चाहिए। तो दोनों के बीच में क्या बात हुई कि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है शेयर करके जो बनाते हैं बॉन्ड, दैट इज नोन टू बी द कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना लेते हैं, शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मैं आपको एक बेसिकली बना के दिखाती हूँ कि हाइड्रोजन ने क्या कहा, उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना ये बीच में रख दिया। अब क्लोरीन के पास क्या है, 2, 8, 7, तो उसने 6 तो अपने पास रखे और उसको क्या करा, 1 को बीच में रख दिया। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हाइड्रोजन ने क्या करा, इसका 1 बॉन्ड शेयर कर लिया, तो यहाँ ये स्टेबल हो गया, और क्लोरीन ने भी इससे हाइड्रोजन से 1 ले लिया और ये क्या हो गया, शेयर कर लिया। तो इन लोगों ने क्या बना लिया, अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, HCl, बीच में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब बात क्या हुई, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब क्या बात हुई, हम क्लोरीन कैसा है बच्चों, भूखा है, बहुत बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा तेज एलिमेंट है, क्योंकि कैसा नेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन है। सारे हेलोजन्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं। सामने वाले से क्या चाहते हैं, अपना उनका इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, अपना लंच तो खा ही लिया, साथ में दूसरों का भी खींचते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे भी खुश नहीं हुआ, क्लोरीन ने क्या करा, थोड़ी देर बाद ही हाइड्रोजन से क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिए। इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के क्या कर लिए, उसने अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करा, यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया। और हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा सीधा बच्चा है, सबसे ज़्यादा सीधा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा कैसा है वो बेचारा, हाइड्रोजन है। तो अब क्लोरीन ने क्या करा, यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसने कहा शेयर करते हैं। अब उसने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। वैसे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव जाता है, पोलैरिटी वाले पे मैं नहीं जा रही हूँ, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड।
तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों? किसी भी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, क्या करने की? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे क्या बोलेंगे हम बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है यहाँ पे क्या है? अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्केल्स विच हेल्प अस टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई थिंक ये क्लियर है हमें। देयर आर वेरियस स्केल्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। बेसिक्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज़ नॉट द एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है, एक सिंपल ऑब्जर्वेबल हमारी वैल्यूज हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग। पॉलिंग ने एक अपना स्केल दिया। पॉलिंग ने क्या करा? अपना एक स्केल दिया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हमारा फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में वैल्यू कैसी है? 4 है। उसके बाद उन्होंने वैल्यू दी ऑक्सीजन को 3.5, फिर उन्होंने नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सबको वैल्यूज दी 3। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? डिक्रीज होती चली गई। ये इन्होंने अपने स्केल पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ वैल्यूज निकाल दी। एक यहाँ पे इन्होंने एक बहुत छोटा सा हमें फॉर्मूला भी दिया। क्या दिया उन्होंने? काई ए माइनस काई बी। देखिए ये जो आपको x जैसा दिख रहा है, ये x नहीं है, इट इज काई। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या है ये हमारा? बेसिकली काई बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिंग ने हमें सिंपल सी एक बात कही कि काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने डेल्टा का जो वैल्यू दिया निकालने का, वो क्या दिया कि जो डेल्टा है हमारा ई ए बी माइनस ई ए बी, और ई बी जो भी चीज़ है मैं आपको भी सिंपल एक्सप्लेन करती हूँ। ए बॉन्डेड ए इसमें, फिर इनटू ई बी भी। कोई भी हमारे पास ई ए बी क्या है? यहाँ पे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये ई ए बी, ई ए ए, ई बी बी, ऑल आर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है ये? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें पॉलिंग ने फाइंड आउट करने को दिया। जनरली द क्वेश्चंस इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला। इससे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में या आपको वैसे नहीं मिलते हैं। बस पता होना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये वाली वैल्यूज हमें पता होनी होती है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन लगा देते हैं, बट द ट्रेंड इज कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन और देन नाइट्रोजन। ये बेसिकली पूरी क्या है? हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड आपको स्केल दिया, उन्होंने दिया आपको मुल्लिकन स्केल। एक और साइंटिस्ट थे मुल्लिकन करके, उन्होंने भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने की क्या दी? वैल्यू दी। मुल्लिकन साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं है, मुल्लिकन ने क्या कहा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज द अर्थमेटिक सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की क्या है? अर्थमेटिक सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। ये किसने दिया बच्चों? हमें मुल्लिकन ने दिया। आपको क्वेश्चन अगर आता है हाउ टू फाइंड आउट, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है, जस्ट एड 2 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यू गेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड, जिस पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बच्चों? डिपेंड करती है। सबसे पहले जो है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सिंपल सा है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए
और पॉलिंग की जो वैल्यूज हैं आपको वो पता होनी चाहिए, दैट्स इट। और थोड़े से जो फैक्टर्स हैं वो पता होना चाहिए, और बस वेरिएशंस पता होना चाहिए कि ग्रुप और पीरियड में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में हाउ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड क्या है आपका, सिंपल। तो उन्होंने क्या कहा कि हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेस इन ऑर्डर। उन्हें क्या कहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस स्टेट में डिक्रीज करती है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, sp हाइब्रिड एलिमेंट की। किसकी होगी, sp हाइब्रिड, फिर आपका sp2 और देन कम्स टू sp3। ये सिंपल क्या है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर है इन केस ऑफ sp हाइब्रिड मॉलिक्यूल, sp2 और sp3। sp इज द हाईएस्ट और sp3 इज द लोएस्ट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड फैक्टर है ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड इज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। जो भी आपका कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में, उसका नेचर कैसा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक आपके पास अमोनिया है NH3, एक आपके पास NF3 है। क्लियर है। अब इस वाले केस में देखिए, सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन इज सबसे ज़्यादा सीधा बच्चा। ऑलरेडी क्या है, सबसे ज़्यादा सीधा बच्चा है। तो इस केस में नाइट्रोजन कैसा है, आपके नेगेटिव नेचर में, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव नेचर में। लेकिन NF3 में आइए, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल द पीरियोडिक टेबल। इसकी वैल्यूज हमने पढ़ा था 4 होती है। तो इस केस में नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर का, क्योंकि भाई उससे ज़्यादा तगड़ा फ्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा है, तेज है, क्योंकि सामने वाला कैसा है, बहुत ज़्यादा सीधा है। इस वाले केस में क्या है आपका, फ्लोरीन तो भाई सबसे ज़्यादा तगड़ा एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेचारा कैसा हो गया, पॉजिटिव नेचर का हो गया, और फ्लोरीन आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो थर्ड है, जिस चीज़ पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़्यादा होगी किसी की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस विच मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। आई थिंक ये क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा छोटा सा रह गया वेरिएशन इन अ ग्रुप एंड द पीरियड। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक है। इफ द क्वेश्चन कम्स कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कुछ नहीं करना, जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतना ही लिखना है कि डेफिनेशन क्या है, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए उसमें, उसके बाद स्केल्स के बारे में बता दीजिए, पॉलिंग और मुलिकन ने क्या बताया, फैक्टर्स बता दीजिए, और इसके बाद वेरिएशन बता दीजिए कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ये क्या करेगा। ठीक है, बस इतना सा। देखिए, whenever we move top to bottom in a group, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस। अगर हम जाएं कि हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे आपका फ्रेंशियम है, तो लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट कैसा है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाला आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इफ वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, देखो जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आपको 1s1, आपका 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 इस तरीके से है। As the atomic number increases, the number of shells also increases। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। सो जो इससे क्या होगा, आपका जो अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज आउट हो जाएगा।
देयरफॉर जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी कैसी हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद क्या है आपका लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। नियॉन के बारे में बात नहीं करते हैं, ऑलरेडी ये कंप्लीट है। फ्लोरीन कैसा बताया मैंने, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वैल्यू क्या है 4 है। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। क्या, क्यों ऐसा करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक नंबर ऑफ इंक्रीजेस, बट जो नंबर ऑफ शेल्स हैं इट रिमेन द सेम। तो इसका मतलब क्या है, उसी शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग और जो एटॉमिक शेल्स है इट रिमेन्स द सेम, और उसी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है, विच मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजिंग ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। क्लियर है यहाँ पे। और भाई नोबल गैस के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो जीरो है, आपको पता है, वो ऑलरेडी उनका पेट भरा है, ना वो लेंगे ना देंगे और ना वो शेयर करेंगे, इसलिए उनको सबसे बाहर रख दिया गया अपने पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस आप सिंपल कर सकते हो। बस इतना सा याद रखना, दैट इज द मोस्ट की पॉइंट, कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन और देन नाइट्रोजन। ये क्या है, जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और यही क्या है इसमें आपका इम्पोर्टेंट है जो आपको फाइंड रखना है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग, जस्ट राइट दैट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, जस्ट पुट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।